के प्रति जो कांग्रेस का वादा उम्मीद है। देश भर में भी किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस आवाज उठा रही है। क्या कुछ करेंगे झारखंड में और क्या कुछ मतलब कोई प्लान आपने सोचा होगा? देखिए, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, ये विभाग का आज मैंने पदभार ग्रहण किया है और मुझे लगता है, मैं खुद में भी ये महसूस करती हूँ कि झारखंड जैसे राज्य में जहाँ 70% आबादी आज भी खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करता है, वैसे राज्य में हम लोग बहुत लंबे समय से व्यवस्थित व्यवस्था अपने किसानों को नहीं दे पाए, जिस वजह से अधिक लोग आज भी पलायन करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं बाहर राज्यों में जाकर। हमारी प्राथमिकता ब्रॉडली 3 कैटेगरी में मैंने रखा है। पहला, जो पूरा जो सिस्टम है उसको कैसे सिस्टमाइज्ड किया जाए, जिसको मैं कह रही हूँ कि व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाए। चाहे वो प्राइस डेफिनेशन की बात करें, आज किसानों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है तो वो बिचौलियों का। वो बाज़ार जाते हैं, किसान बाज़ार जाते हैं, छीन के उनके हाथ से टमाटर ले रहे हैं, सब्जी ले रहे, उत्पाद ले लिया जा रहा है 10 रुपये में, बिचौलियों के माध्यम से 15 रुपये में। एक सरकार को हमारे तरफ से हमें प्राइस डिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि वो मैकेनिज़्म के माध्यम से सही प्राइस हमारे किसानों को मिल सके। कोल्ड स्टोरेज, हाल फिलहाल में आपने आलू क्राइसिस देखा और वो आज भी चल रहा है हमारे झारखंड में। इन क्राइसिस का जो समाधान है कोल्ड स्टोरेजेस की क्या व्यवस्था है, कैसे उसको हम लोग और दुरुस्त कर सकते हैं, कौन से फंक्शनल्स नहीं हैं, कौन से नॉन फंक्शनल है, बस तमाम चीज़ों को देखते और उसको दुरुस्त करते हुए एक सप्लाई चेन को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे FPOs, हमारे राज्य में FPOs बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, मगर हमारे तरफ से एक बहुत यथक प्रयास नहीं हुआ है कि हमारे किसानों को FPOs में जोड़ा जा सके। FPOs रहती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, तो किसानों का बार्गेनिंग पावर भी बढ़ता है मार्केट में। नहीं तो क्या होता है, कुछ केवल एक बोरा मिर्चा लेकर आ रहा है, उसको उसी तरह से बेचना पड़ रहा है। इनका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अगर रहेगा, FPOs रहेगा, तो किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तो इसीलिए FPOs में हमारा खास ध्यान रहेगा। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी है, वो किसानों को जो डायरेक्ट लाभ देना है, चाहे वो सिंचाई की बात कहें या जो KCC, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा हमारी ही सरकार ने 2 लाख KCC ऋण माफ़ी योजना लाया, मगर आज क्या हो रहा है, बैंक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। कुछ बैंक्स कर दे रहे हैं माफ़ी, कुछ बैंक्स किसानों को दौड़ा रहे हैं, जिस वजह से ये योजना धरातल में नहीं उतर पाई है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि सभी विभाग, हमारे वित्त विभाग से समन्वय बनाते हुए हम लोग एक SLBC बैठक बुलाएं और कैसे जो सरकार के द्वारा वादा किया हुआ जो योजना है उसको हम लोग किसानों तक कैसे पहुंचाएं, ये प्राथमिकता है। इसके अलावे सिंचाई तो मैंने बोला ही, साथ ही साथ कमर्शियल फार्मिंग में और कमर्शियल पशुपालन में हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और आप जैसे हम लोग सुनते हैं ये कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट, उसी तरह से क्यों ना हम लोग एग्रीप्रेन्योर में भी ध्यान दें, ताकि आप मान के चलिए जैसे मैं हूँ, आप हैं, जो युवा हैं जो अपना जॉब कर रहे हैं मगर साथ ही साथ खेती बाड़ी को भी एक करियर बना के एडिशनल इनकम करना चाहते हैं, उनको उनके लिए भी हम लोग कैसे व्यवस्था को डेवलप करें, उसमें भी हमारा प्रयास है। तो ये प्रथम दृष्टि में मेरा एक विजन है। इसके अलावा 13 दिसंबर को विभाग के साथ एक विस्तार बैठक बुलाया गया है, जिसमें सारे विंग्स रहेंगे, सभी अधिकारी रहेंगे। क्या चुनौतियां हैं, क्या बजट थे, कैसे उन बजट को खर्च की गई है, तमाम चीज़ों में चर्चा होने वाला है और उन चुनौतियों को कैसे हम लोग आने वाले 5 साल में टैकल करने वाले हैं, तो 5 ईयर विजन प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा एक व्यक्तिगत प्रयास रहेगा कि विभाग का एक कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ स्थापित करें, ताकि आप लोग जो योजनाएं हैं उसको किसान तक पहुंचा पाए। क्योंकि आज क्या होता है, बहुत सारे किसान तो योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि सरकार ऐसी कुछ योजना चला रही है, कम्युनिकेशन से वो इतना दूर है। इसीलिए आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इस विभाग को खास
खासम खास ध्यान आप लोग भी अपने तरफ से दें और जो इस विभाग की निकली हुई जितनी भी योजना है उसको आम जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैडम एमएसपी का कुछ सोचा है? एमएसपी देखिए, एमएसपी जो 13 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है उसमें हम लोग एमएसपी पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी का ही हमेशा से एमएसपी पे जोर रहा है, हमारा भी प्राथमिकता रहेगा। मगर किन चीज़ों में एक सामंजस्य बना के चलने की आवश्यकता है उसमें क्लैरिटी जब तक नहीं हो जाएगा मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। तो मुझे कुछ वक्त दीजिए, ज़रूर इसमें कुछ हम लोग सकारात्मक आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। ठीक है।